नमस्कार साथियों, दोस्तों, देशवासियों, बिहारवासियों। लोगों की समस्याओं का समाधान इतना आसान है कि अगर देश का नेता की इच्छा शक्ति मजबूत हो, ईमानदार हो, समझदार हो तो आसानी से सुलझाया जा सकता है। लेकिन जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा, नेताओं को ये करने की जरूरत भी नहीं है। मैं कल परसों मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में घूम रहा था। वहां पर कुछ महिलाएं बैनर के साथ प्रदर्शन करने आई थी और मनरेगा में जो अभी चेंजिंग हुआ है उसको लेकर वो अपनी मांगों को लेकर कि हमारे काम को बंद न किया जाए, काम दिया जाए। मतलब मामूली मजदूरी करने के लिए भी लोगों को सड़क पर अपनी मांग मनवाने के लिए उतरना पड़ता है, धरना देना पड़ता है। और उसके पीछे सिर्फ लोगों के जागरूकता का अभाव है। लोग अपने अधिकार को आज तक नहीं समझ पाए, चाहे कम पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो। कहने के तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वह गवार से भी महा अज्ञानी हैं। जो जानबूझकर पढ़ लिख कर भी और अपने अधिकार को नहीं समझ पाया, उससे बड़ा अज्ञानी इस धरती पर कोई हो नहीं सकता। जो अनपढ़ गवार है उनको तो एकत्रित आप कर सकते हो, लेकिन जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उनको आपको एकत्रित करना इतना आसान काम नहीं है। साथियों, आज लोग छोटे छोटे मुद्दों को लेकर सरकार के सामने, प्रशासन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। कितना बेशर्म और बेशर्मी की बात है कि जहां हम पूरे अधिकार के साथ अपना अधिकार ले सकते थे, वहां हम अपने अधिकार के लिए धरना पर बैठना पड़ता है, मांगना पड़ता है। और इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। ये धरना प्रदर्शन से कुछ मिलने वाला नहीं है। ये चंद चीजों से आपका समस्या का समाधान नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी का आपने नाम सुना होगा, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी सुरेश कुमार द्वारा। और इसका उद्देश्य ही था कि देश की जो जितनी भी समस्याएं हैं, बुराइयां हैं, उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है और इसका आसान समाधान निकाला गया था। अगर उस पर काम और उस पर लोग आगे आए तो देश की बहुत सारी समस्याएं अपने आप खुद खत्म हो जाएगी। देश से गरीबी और बेरोजगारी आसानी से मिटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। अब तो सरकार बदलना भी एक बड़ा मुश्किल काम बनते जा रहा है। जिस प्रकार से देश में सरकार चलाने का सिस्टम चल गया है, एन केन प्रकारेन, चाहे पैसा से खरीद लो, चाहे तंत्र खरीद लो, मतलब जो भी खरीदना हो। एक समय था हम लोगों ने कांग्रेस का विरोध किया था, बहुत जमकर विरोध किया था। क्यों किया विरोध किया था? क्योंकि
वह गरीब विरोधी काम करता था, जमींदार का पोषक था और अमीरी गरीबी की बड़ी खाई थी। बीच में राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन के कारण से समाज में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है और हो रहा है। बावजूद एक बड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन आज की जो सरकार है वह कांग्रेस से भी बड़ा जुल्मी सरकार है और यह सरकार किसी की नहीं सुनती है और मांगने वाले को और सच बोलने वाले पर तरह तरह से उनको परेशान करने का काम यह सरकार करती है, जैसा कि एक आम आदमी भी समझ सकता है। हमें किसी से कोई मतभेद नहीं है। लोग अंधे हैं या नेता हो या एक आम आदमी, हम सब की जरूरतें एक हैं, हम सभी इंसान हैं, हम सब भाई भाई हैं। नीति और नियत ऐसी होनी चाहिए ताकि आम आदमी भी अपना जीवन बढ़िया से जी सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के पास इतना पैसा है जितना उसको पैसे की जरूरत ही नहीं है और बहुतेरे आदमी के पास पैसे के लिए मोहताज है। आप देख सकते हैं कि देश में भिखमंगों की संख्या कितनी है। लोग भूखे मरने पर, जूठे उठाकर खाने पर विवश हैं। यह मैंने दिल्ली में देखा है। पता नहीं देश के शासकों को, नेताओं को लोक लाज शर्म आती है कि नहीं है। बाहर में जाकर बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं, लेकिन आम आदमी का जिंदगी से उनका कोई लेना देना नहीं है कि उनकी जिंदगी कैसे कट रही है। राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी का सपना है कि हर समस्या का है एक उपचार, हर हाथ में एक रोजगार। जब हाथ में होगा रोजगार, नहीं उठाएगा कोई हथियार। सरकार बनाओ, सरकारी नौकरी पाओ। ये बिल्कुल संभव है और मैंने विश्व 15 में ही नारा दिया था और वर्तमान में अभी बिहार में चुनाव भी उसी के आसपास हुए हैं। लेकिन जनता यहाँ भी जिस कारण से चुकी हो, लेकिन चुकी है, चाहे उसका वोट अपहरण हुआ हो, वोट खरीदा गया हो, वोट चुराया गया हो, किसी प्रकार से सरकार नहीं बदली गई। अगर बदल गई रहती तो निश्चित रूप से बिहार से आर्थिक क्रांति का आगाज होता और यह देश ही नहीं पूरी दुनिया इससे प्रभावित होती। ये साधारण घटना नहीं थी, लेकिन कारण जो भी हो, बिहार को बहुत बड़ा झटका लगा है और बिहार के लोगों को, गरीब लोगों को, हालांकि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उसमें लोगों के विकास में सदियां बीत जाएगी तो भी नहीं हो पाएगा। ये तो साल 2 साल में बिहार का ही नहीं देश का काया पलट हो सकता है। केवल सोच के अभाव के कारण से यह मामला लटका हुआ है सदियों से, क्योंकि कुछ समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो रूल करना चाहते हैं, लोगों पर शासन करना चाहते हैं।
या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वो सत्ता में रहें या न रहें, लेकिन सत्ता उनके इर्द गिर्द घूमती है। और ऐसे लोग मजबूत हैं और वह नहीं चाहते हैं कि गरीब आगे बढ़े। और ऐसे लोगों के कारण ही देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। ये बड़े आराम से उपमा भी देखते हैं कि हमरो जात में तक गरीब है, ये तो भगवान के देन है, भगवान जे करे छथिन से ही होइ छै। भैया, भगवान ने सबको एक बराबर भेजा है, सबके लिए हवा पानी एक समान देता है। भगवान कहाँ दो रंग की बातें किए हैं, किसी को हवा ज्यादा किसी को पानी ज्यादा नहीं। यहां जिन चीजों पर इंसान की ताकत का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, वो चीजें आज भी हर इंसान को फ्री में मिल रहा है। जो चीजें इंसान अपनी ताकत से काबू कर सकता था, उस चीज पर काबू करके और छीन लिया, जिसके कारण समाज में आर्थिक जो है वह खाई बढ़ती गई, जिसका परिणाम है कि देश की 90% संपत्ति पर 10% लोगों का कब्जा है और 90% लोग दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में जद्दोजहद करने में ही उनका समय चला जाता है। ये एक देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। और पूरी दुनिया का काया पलट हो सकता है, आर्थिक आजादी मिल सकती है। अगर दुनिया के लोगों, हमारी बात आप सुन रहे हैं तो आप आगे आइए, हाथ बढ़ाइए। चाहे हिंदुस्तान हो या अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इंग्लैंड हो, चाइना हो, दुनिया का कोई भी देश की गरीबी और बेरोजगारी 100% खत्म हो सकती है। कुछ लोगों को भ्रम है कि अगर सबको पास पैसा हो जाएगा तो काम कौन करेगा, और इसी भ्रम में लोगों की जिंदगी से लोग खिलवाड़ करते आ रहे हैं। यह खिलवाड़ रुकना चाहिए और उसे रोकने का प्रयास राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी कर रही है। आप लोग इस हमसे जुड़े, राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी से जुड़े और गरीबी और बेरोजगारी पर प्रहार करने के लिए, इसे जड़ मूल से समाप्त करने के लिए आगे आए। हम सब भाई हैं, कोई कहीं का भी उससे बहस नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। बिना मतलब का हम लोग आपस में जात के नाम पर लड़ते हैं। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, सबकी भलाई की प्रयास करता हूं। मुझे न कोई पार्टी से नफरत है, न किसी जात से नफरत है। हमारा अभियान ही है कि हर समस्या का है एक उपचार, हर हाथ में एक रोजगार। जब हाथ में होगा रोजगार, नहीं उठाएगा कोई हथियार, सरकार बनाओ, सरकारी नौकरी पाओ। तो आए मिलकर हम लोग